सहायता करेगा, उसके लिए कंटेंट तैयार करेगा, विषय वस्तु तैयार करेगा, उसको पढ़ाने में, उसको समझने में, उसके सर्वांगीण विकास किस तरह से करना है, उसके भविष्य को लेकर के करेगा, है ना। अब उसमें जो है बच्चों में सृजनशीलता की भावना जगाएगा, बच्चे सर्वांगीण विकास करने की ओर उन्मुख करेगा, है ना। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। या फिर एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं आप? एक पॉइंट लिख सकते हैं आपको, मैं यहीं पर मेंशन कर दे रही हूँ इसको। एक आप इसमें ऐसे जब टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? शिक्षक वह धुरी है, धुरी मीन्स पोल होता है उसका सेंटर पॉइंट, वह धुरी है जिस पर बालक केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। ठीक है, कार्यरत है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। शिक्षक वह धुरी है जिस पर बालक केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। आता है जो बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है शिक्षक केंद्रित और बालक केंद्रित में अंतर क्या है, या विभेद क्या है, या उपागम क्या है ना। कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बालक केंद्रित शिक्षा। तो जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा आती है, आपको ऐसे बनाना है। कैसे बनाएंगे आप दो तरीके बना लीजिए। पहले में क्या आप बना लेंगे, जब आप शिक्षक और बालक में अंतर आ जाए तो पहले अगर आप बालक आ जाए तो आप बालक, आप ऐसे अपने यहाँ पर हो गया आपका टीचर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? स्टूडेंट या बालक। अब बालक केंद्रित शिक्षा कैसी होती है अभी मैंने आपको बताया। ठीक, पहला आपको याद हो जाने चाहिए सारे। बाल केंद्रित शिक्षा स्वायत्ता या स्वतंत्रता करेगी, है ना, बच्चे के अंदर स्वतंत्रता विकसित करेगी। ठीक है, दूसरा क्या बताया था आपको? सहयोग करेगी और प्रोत्साहन करेगी। ठीक है, प्रोत्साहन की भावना उसमें होगी, सक्रिय होगा बच्चा। कैसा, सॉरी, ये है स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी या बालक। यहाँ पर हो गया ये टीचर। ठीक, तो ये स्वतंत्रता, बच्चा है तो वो स्वतंत्र होगा, सहयोग की भावना होगी, प्रोत्साहन की भावना होगी, और वो कैसे काम करेगा? अभी मैंने बताया था, सक्रिय भागीदारी होगी उसकी। ठीक, और अनुशासनात्मक होगा। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, है ना। कैसे होगा? वो ज्ञान से निर्मित होगा, अनुशासन में रहेगा, सामाजिक होगा, सोशल, है ना, व्यवहारिक होगा। बच्चा कैसा हो जाएगा? व्यवहारिक बिहेवियर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हो गए? बालक केंद्रित शिक्षक के। अब टीचर का क्या काम है? टीचर किस तौर पे काम करेगा? टीचर आपका किस तौर पे काम करेगा? टीचर करेगा निर्देश। टीचर आपको निर्देश देगा, आपके लिए निर्णय जो होगा, उचित निर्णय होगा, वो निर्णय लेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा, निष्क्रिय भाव से पढ़ाएगा, है ना। और क्या बोलते हैं, रैखिक अनुभव होगा उसका, रैखिक अनुभव होगा। ठीक, तो और प्रदत्त के रूप में ज्ञान होगा, टीचर्स के पास तो ज्ञान का भंडार होता है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, शिक्षक से प्राप्त ज्ञान, वो भी एक शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गई। जो शिक्षक से प्राप्त ज्ञान कैसी शिक्षा हो गई? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो ये आई होप सो ये आपको टीचर सेंटर्ड और ये स्टूडेंट सेंटर्ड, ये दोनों चीज़ों में जो अंतर है, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गए। जो भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया तो उसको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिए, मैं उस